जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो देखिए हमारी जो संख्या पद्धति होती है वो कितने प्रकार की होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी संख्या पद्धति होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की। एक तो होती है हमारी वास्तविक, कौन सी, वास्तविक, वास्तविक संख्या। दूसरी होती है हमारी कौन सी, काल्पनिक संख्या। कौन सी, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। वास्तविक संख्या हमारी वही होती है जो जिनकी जो हमारी वास्तविक में है, वास्तविक में है, जिससे हम जो चीज लिखते हैं वो क्या है, वास्तविक है। और काल्पनिक क्या है, जो जिसकी हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो वो कौन सी हो गई, हमारी काल्पनिक सिस्टम हो गई, संख्या हो गई, जिनमें हमारी क्या है, -5, 5 आती है, आई आती है। तो ये क्या होता है, आई हमारे इसमें क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी काल्पनिक संख्या है। तो ये जो हमारी संख्या है ये बहुत कम मिलती है देखने को। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, वास्तविक संख्या की। किसकी, वास्तविक संख्या की। जो हमारी वास्तविक संख्या है ये हमारी दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की। यही हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है। क्या है, नंबर सिस्टम। यहीं से हमें हर संख्या पता चलती है कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, भाज्य, अभाज्य। तो वो क्या है, हमारी यहीं से ही सब पता चलती हैं। ठीक है, तो हमारी वास्तविक संख्या इनमें हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी परमेय संख्या। कौन सी, परमेय, परमेय संख्या। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है कौन सी, अपरमेय संख्या। कौन सी, अपरमेय, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब हमारी परमेय संख्या कौन सी होती है और अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए वह संख्या, कौन सी, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, लिखी जाती हैं। तो इन्हें परमेय संख्या कहते हैं। कौन सी कहते हैं, इन्हें परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए परमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहां लिखेंगे, जैसे हमारी 5/8, ठीक है, या 4/2, ठीक है, या फिर 15/5, तो ये आदि। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, परमेय संख्याएं हो गई। कौन सी, परमेय संख्याएं। अब हमारी अपरमेय संख्याएं कौन सी होती है, कौन सी अपरमेय संख्याएं। देखिए वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, नहीं लिखी जाती हैं, तो वह कौन सी संख्या होगी, हमारी अपरमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं इसको, अपरमेय संख्या कहते हैं। देखिए वह संख्या जो
वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय। जैसे देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं देखिए, जैसे √5 हो गई, √2 हो गई, √3 हो गई। ये कौन सी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे 3/2 हो गई और 13/2 आदि। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी। इसमें जो हमारी p/q है ये क्या चीज है? p/q जहां, यहां लिखेंगे जहां p/q क्या है? हमारा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक संख्या है। क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या है, जो कि यहां लिखते हैं जो कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक संख्या होंगी। कौन सी? पूर्णांक संख्या होंगी। इतना आप नोट करेंगे, ठीक है। मैं इसको रेस करता हूं फिर। हेलो गाइस, कहाँ थे हम? पूर्णांक संख्या है क्या थी हमारी? p/q क्या थी हमारी? ये पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी थी? हमारी जो वही संख्या है जो माइनस इन्फिनेटिव से कहां तक जाती थी? प्लस इन्फिनेटिव तक, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी संख्या थी? पूर्णांक संख्या है। जैसे कौन सी होती हैं देखिए, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? ये पूर्णांक संख्या हो गई। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब ये पूर्णांक संख्याएं कौन सी हमारी? जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं। अब इन्हीं में ही हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याएं भी होंगी। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखते हैं पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्याएं। अब ये जो पूर्ण संख्या है ये कौन सी है देखिए, वे संख्या या वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। और कहां तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं। कहां तक? और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ये हमारी कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। जैसे देखिए, जैसे 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4,
5 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी ये? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक? अनंत तक। तो ये हमारी कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी? पूर्ण संख्या। अब इनमें हमारी प्राकृतिक संख्या भी होंगी। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं या वह संख्या, वह संख्या जो एक से शुरू होती है। कहाँ से? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अनंत तक जाती हैं। तो वह संख्या कौन सी होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। कौन सी? प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 5 6 7 कहाँ तक जाएंगी ये? अनंत तक। अब इनमें देखिए पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी ये? डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी हमारी प्राकृतिक संख्या है। वे वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से? 1 से शुरू होती है। तो ये हमारी कौन संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या है। अब इनमें हमारी सम संख्या भी होंगी। कौन सी? सम संख्या। देखते हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी? सम संख्या लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या जो वह संख्या जो 2 से कट जाए। किससे? 2 से कट जाए। 2 से कट जाए तो हमारी कौन संख्या होगी? विषम संख्या होगी। कौन सी? सम संख्या होगी। जो वह संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वह संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या कौन सी कहते हैं? ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो देखिए हमारी कौन संख्या है? ऐसी संख्या है ये जो ये 2 से क्या है? कट जाएंगी। जैसे 2 दूनी 2 एकम 2 हो गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये क्या है? हमारी 2 से विभाज्य हो रही है। ठीक है, अब हमारी कौन संख्या आती है? विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या हमारी कौन सी होती है? वह संख्या, वह संख्या जो 2 से ना कटे। किससे? वह संख्या जो 2 से ना कटे। तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम विषम संख्या
कहते हैं। वह संख्या जो 2 से ना कटे तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये हमारी कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। कौन सी? विषम संख्या है। ये ऐसी संख्या है जो हमारी 2 से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए और जो है मैं थोड़ी